आइए आज हम लोग क्लास 12th के भूगोल से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है और यह सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछने की संभावनाएं बनी रहती है। तो इसलिए आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देखिएगा, समझिएगा और इन्हें अच्छी तरह से याद करने का प्रयास कीजिएगा। और अभी जितना भी क्वेश्चंस कराया जाएगा ये सभी एनसीईआरटी बुक से लिया गया है और बोर्ड एग्जाम में मुख्य रूप से एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो रोपण फसल नहीं है गेहूँ, क्योंकि गेहूँ को हम लोग रोपते नहीं है, गेहूँ को तो हम लोग छींटते हैं, बुनते हैं, यानी कि पहला का ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। तो समझ गए इसके बारे में। तो आइए, तो पहला का ऑप्शन नंबर ग हो गया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। तो वह देश है डेनमार्क। डेनमार्क में सहकारी कृषि का एक सफल परीक्षण किया गया है। तो क्या होता है सहकारी कृषि? सहकारी कृषि में बहुत सारे किसान मिल करके एक संगठन का निर्माण करता है और वह संगठन किसानों को देखता है कि किसानों को खेती करने में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है, और किसान जब खेती करता है तो उसको खेती करने के बाद जो फसल उपजता है उसको बेचने में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो सहकारी कृषि किसानों को समस्या को हल करने में मदद करती है। तो समझ गए सहकारी कृषि का मतलब। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि फूलों की कृषि कहलाती है। तो फूलों की कृषि कहलाती है पुष्पोत्पादन, यानी कि तीसरा का ऑप्शन हो जाएगा घ नंबर ऑप्शन। तो समझ गए इसके बारे में। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया था। तो चौथा का ऑप्शन नंबर घ होगा, यानी कि रोपण कृषि का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया था। तो समझ गए चौथा क्या हो जाएगा? घ नंबर ऑप्शन। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। तो वह क्षेत्र है अमेजन बेसिन, यानी कि पाँचवा का ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अमेजन बेसिन। तो समझ गए अमेजन बेसिन में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। तो आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। तो छठा का ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, यानी कि भूमध्य सागरीय कृषि। तो समझ गए छठा का क्या हो जाएगा? ख नंबर सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि निम्न कृषि के प्रकारों में कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है। तो सातवां का ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, यानी कि आदिकालीन निर्वाह कृषि कर्तन दहन कृषि का एक प्रकार है। तो समझ गए। तो आइए अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। तो सातवां का ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही, यानी कि मिश्रित कृषि एक एकल कृषि नहीं है। तो समझ गए। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए। तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग नंबर ऑप्शन सही, यानी कि आठवां प्रश्न का ग नंबर हो जाएगा सही। तो समझ गए। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीय सेक्टर का परिणाम नहीं है। तो मछली पकड़ना। तो इसका यानी कि नंबर का ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, यानी कि मछली पकड़ना एक द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। तो वह सेक्टर है कौन? सेवा सेक्टर। तो समझ गए। ये अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न कहता है कि वे काम जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं तो वह कहलाते हैं। तो वह पंचम क्रियाकलाप कहलाते हैं, यानी कि उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं पंचम क्रियाकलाप में। तो समझ गए। इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और अक्सर पूछने की संभावनाएं बनी रहती है। और इस बार भी इन सारे प्रश्नों में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ताकि आपको बोर्ड में एक अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो अगर पसंद आए तब, अगर वीडियो अगर पसंद नहीं आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं।